यीशु मसीह का धन्यवाद, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अपना हाथ को उठाओ, थैंक यू लॉर्ड बोलो, थैंक यू जीसस बोलो। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आज का हमें समय खुदा ने दिया ताकि हम सब मिलके खुदा में आनंदित रहें, खुदा में बढ़ें, खुदा में फलते जाएं, खुदा के आशीष पाते जाएं और परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को देखते जाएं। अपने हाथ को उठाओ, परमेश्वर के लिए धन्यवाद बोलो। थैंक यू लॉर्ड माय जीसस, थैंक यू लॉर्ड माय जीसस, थैंक यू लॉर्ड माय जीसस फादर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, रखवाला है परमेश्वर। आपका जैसा ना कोई था, न है, न था है, रहेंगे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्यार, आपका प्रेम, दया सदा 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 के लिए बना रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, हर एक जनों को छुइए, हर एक जनों को आशीष दीजिए और बातचीत करिए। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमेन। सब बोलो हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं यीशु के नाम में? गुड। परमेश्वर आपसे बातचीत करें। जब आप आनंदित होते हैं, जब आप मगन होते हैं, खुदा की हजूरी आपके अंदर काम करता है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं खुदा की हजूरी काम करें? यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातचीत करें, परमेश्वर का आशीष आपके अंदर कार्य करें। अपना हाथ को उठाएं, अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान दें। जब हम ध्यान देते हैं तो वो हमारी तरफ ध्यान देता है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं वो हमारी तरफ देखता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपना हाथ को उठाएं, आंखें को बंद करें, विश्वास करें कि प्रभु आपको छूने और बात करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। ऋषा खारा समंदन बसी खारा समंदन रिबा। ओ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना हाथ को उठा के धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ समय धन्यवाद करें, कुछ समय धन्यवाद करें, कुछ समय धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसको कि परमेश्वर तूने हमें समय दिया। धन्यवाद करें कि तूने सांसें दिया। धन्यवाद किया कि तूने यहाँ लेकर आया। धन्यवाद करो कि तूने सुरक्षित रखा। धन्यवाद करें कि आज का मीटिंग देखने को दिया। धन्यवाद करें हर बातों में, हर बातों में धन्यवाद बोले। जितना आप धन्यवाद बोलते हैं उतने परमेश्वर आशीष देता है। धन्यवाद बोले। जितने लोग धन्यवाद कर रहे हैं वो अपने आशीषों को ले रहे हैं। जितने धन्यवाद कर रहे हैं बरकतों को ले रहे हैं। धन्यवाद कर रहे हैं, आपके ऊपर अभिषेक रिलीज हो रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद कर रहे हैं, आप बड़े बड़े कामों का, अद्भुत कामों का अपने ऊपर उतरते हुए देख रहे हैं, अभिषेक उतरते हुए देख रहे हैं। आप धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यीशु की आत्मा छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। पवित्र आत्मा छू रहा है, आपको टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। भरते जाओ यीशु के नाम में। रिबा बारा सौ खरा समंदन रिदी और रासा का रासा खरा रिदी। पूरे चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देख रहा हूँ। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अभिषेक 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 अभिषेक। स्वर्ग से अभिषेक उतरे, स्वर्ग से अभिषेक उतरे इनके लिए। और आज मेरे पिता इनकी बंधने टूटे, श्राप जाए, रोग जाए, बीमारी जाए, विपत्तियाँ जाए। हर एक बीमारियाँ, लाचारियाँ, दुर्बलताएं, कमजोरियाँ यीशु के नाम में निकलने पाए, निकलने पाए, निकलने पाए। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। हर एक बीमारी को फिर फायर। पवित्र आत्मा उतर जा, उतर जा, उतर जा, उतर जा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीसस, अपने हाथों को उठा के थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम गाना तेरा वो तेरा वो तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं बहुत सारे लोगों को तकलीफें को निकलते हुए देख रहा हूँ यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पाकिरुआ मेरे दिल के अंदर, पाकिरुआ मेरे दिल के अंदर। बने जाऊँ मैं तेरा मंदिर, बने जाऊँ मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, सब बोलो, अपनी राह दिखा।
वो तेरा वो तेरा ए रूह पाक वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा ए रूह पाक वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा 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 वो तेरा वो तेरा ऐ रूह पाक वो तेरा हालेलुया वो तेरा वो तेरा ऐ रूह पाक वो तेरा आसमानी खुशी से भरी दे मुझको 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 कितने दिल मेला कितना दिल मेरा कितना दिल मेला कितना दिल मेरा हो तेरा हो तेरा हो तेरा ए रूह पाक हो तेरा हो तेरा हो तेरा हाथ रखो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद बोलो। पवित्र आत्मा आज आपने मुझे छुआ, आपने मुझे पवित्र और शुद्ध किया। आपकी हजूरी हमारे जीवन में काम करे। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, आप हमसे कभी दूर मत जाना, आप हमसे कभी निराश ना होना, हमसे कभी आप अलग ना होना। पवित्र आत्मा हमेशा आप हमारे जीवन में बने रहना, हमारे लाइफ में बने रहना, हमें तैयार करते रहना, हमसे प्यार करते रहना, क्योंकि हम जो भी हैं परमेश्वर आपके बदौलत है परमेश्वर। अगर आप हमारे जीवन में नहीं हैं तो कोई हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर पिता, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, हमें आपकी आवश्यकता है। हमारे जीवन में आइए पवित्र आत्मा, हमारे लाइफ में आइए पवित्र आत्मा, हमें आत्मा से भरिए पवित्र आत्मा, हमें आग से भरिए पवित्र आत्मा। हमारे दुखों को ले लीजिए पवित्र आत्मा, हमारे कष्टों को ले लीजिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए पवित्र आत्मा। हम आपको छूना चाहते हैं, आपसे भरना चाहते हैं, हम तैयार होना चाहते हैं, हम ब्लेस होना चाहते हैं पवित्र आत्मा जी। आइए पवित्र आत्मा जी, आपकी ज़रूरत है पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, हमारे पास आइए, हमें आपकी आवश्यकता है पवित्र आत्मा। हम बिना आपके नहीं रह सकते, हम बिना आपके नहीं चल सकते। आप हमारे ताकत हैं, आप हमारे बल हैं, आप हमारे शक्ति हैं। ओ पवित्र आत्मा जी, आप आइए 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 और हमें तैयार करिए, हमें रेडी करिए। जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह पाप हुआ है, हमें माफ़ करिए, हमें रेडी करिए पवित्र आत्मा जी। सब बोलो सब बोलो सब बोलो। री बाबा रा सखरा समंद नहीं। और पवित्र आत्मा जी आ रहे। तेरा मंदिर बनने जाओ, तेरा ओ पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, पाक मेरे दिल के अंदर। ओ बनी जाऊं मैं तेरा मंदिर, बनने जाऊं मैं है दिखा अपनी राह दिखा। तेरा वो तेरा वो तेरा ऐ रूह पाक वो तेरा, हालेलुया। वो तेरा वो तेरा
तेरा, ऐ रूहे पाक तेरा, ओ तेरा, ओ तेरा, यीशु हालेलुया, सब बोले हालेलुया, बोला यीशु मसीह की। जब आप परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है कि मत कहो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग जाऊँगा। जो तुम्हें कहना होगा उस समय तुम्हारे मुंह के अंदर वचन दे दिया जाएगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने इस प्रकार से हिम्मत दिया। जब हम डरते हैं तो परमेश्वर हमें हिम्मत देता है। बाइबल कहती है कि बाइबल में लगातार वचन में लिखा हुआ कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरे परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर में दाएं हाथों से तुम्हें संभाले रखूँगा। बोलो आमीन। आपको हर समय परमेश्वर साथ है। जब आप डरते हैं तो आपके साथ रहता है, जब आप घबराते हैं वो आपके साथ रहता है, आप चिंता करते हैं वो आपके साथ रहता है। इसलिए कहता है मत चिंता कर, मत घबरा, क्योंकि आकाश के पंछियों को देख, ना कभी बोते, ना कभी काटते, ना कभी बखार में इकट्ठा करते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें प्रतिदिन का भोजन देते हैं। जब परमेश्वर आकाश के पंछियों को चिंता कर सकता है तो तुम्हारा चिंता क्यों ना करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू चिंता ना करो। हर समय परमेश्वर आपको आशीष देता है, हर समय आपको हिम्मत देता है। इसलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में एक व्यक्ति का आना बहुत ज़रूरी है, हमारे लाइफ में एक व्यक्ति का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, हमारे लिए कपड़ा ज़रूरी है, वैसा ही हमारे लिए एक व्यक्ति ज़रूरी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहता है, जब हमारे लाइफ में पवित्र आत्मा आता है, हमारा जीवन सेम नहीं रहता है, हमारा जीवन चेंज हो जाता है। बोलो आमीन। इसलिए हमारे पास एक व्यक्ति का रहना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमारे लिए इतना आवश्यकता है, इतना ज़रूरत है जितना ज़रूरत और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा को आपके अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि वही आत्मा है जो आपको हर एक चीज़ों को बता सकता है, सिखा सकता है, चलना चला सकता है, आपके जीवन में काम कर सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है। बोलो आमीन। आपको तैयार कर सकता है, आपको जीवन में जो कुछ आपने मांगा है परमेश्वर ने वो आपको पूरा कर सकता है। बोलो आमीन। इसलिए आपके पास एक व्यक्ति ज़रूरी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। क्या हमें पवित्र आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने हाथ उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा जी, आज हम आपको याद कर रहे हैं, आप हमारे दिल और दिमागों में आइए और हमारे अंदर बैठिए और बात करिए, ताकि हमें आपकी ज़रूरत है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं शरीर में होकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास एक सहायक छोड़कर जा रहा हूँ जिसका नाम होगा पवित्र आत्मा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम बिना पवित्र आत्मा का हमारा जीवन अधूरा है। जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं रहता है, हमारा जीवन अधूरा अधूरा होता है, हमारा लाइफ अधूरा अधूरा रहता है। पवित्र आत्मा का अगर हमने नाराज़ किया है, अगर दुखी किया है, आपसे कोई गलती हुआ है, आज परमेश्वर से माफ़ी मांगो और पवित्र आत्मा का अपने अंदर आने के लिए इनवाइट करो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब पवित्र आत्मा आता है हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों को, कष्टों को दूर कर देता है। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा फिर से इनके जीवन में आए। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में बोलो आमीन। पवित्र आत्मा से भरना हमारे लिए आवश्यकता है। बोलो आवश्यकता है, ज़रूरी है। पवित्र आत्मा से भरना बोलो हमारे लिए ज़रूरी है। सारे वॉलंटियर इस बात को जानें, आप बिना पवित्र आत्मा का आगे नहीं चल सकते, नहीं बढ़ सकते। आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं तो आपका जीवन में कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है उसका जीवन अधूरा है। तो परमेश्वर हमें एक सहायक दिया है, एक पवित्र आत्मा दिया है, और उस पवित्र आत्मा को जब हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, पुकारते हैं तो वो हमारा सुनता है। एक वचन मेरे साथ पढ़े, पहला यूहन्ना 14 उसका 26 आयत में एक वचन लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 14 उसका 26 आयत। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
पहला यूहन्ना 14 उसका 26 आयत में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना में 5 तक है। हैं? पहला यूहन्ना में 5 ही तक है। यूहन्ना 14 का 26 सिर्फ यूहन्ना। अच्छा, ये मैंने पहला दूसरा तीसरा लिख दिया तो उसको लगा मेरे को पहला यूहन्ना लिख दिया। सिर्फ यूहन्ना 14 का 26 पढ़िए। परंतु हाँ। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब बोला हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं वचन पढ़ने के लिए? यहाँ पर लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहता है हमारे पास कोई बातें याद नहीं रहता है। जब पवित्र आत्मा आपके पास रहता है तभी आपको वचन याद होगा। जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा तभी आप जंग लड़ोगे। जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा तभी आप शैतान को हराओगे। जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा तभी आप किसी मुसीबत से ना डरोगे। जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा तभी आप बड़े बड़े कामों को, अद्भुत कामों को होते देखेंगे। जब पवित्र आत्मा का पास होगा तब परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार प्रकट होगी और आपको विश्वास होगा कि ये काम मनुष्य का नहीं है, ये प्रभु का काम है। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत आवश्यकता है क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब हमें वो स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। हम उस दिन को याद करते हैं जब हमारे जीवन में कोई नहीं था, जब हमारे जीवन अधूरा था। उस समय किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में आया, हमारे लाइफ में आया और परमेश्वर ने हमारे लाइफ को चेंज करके रख दिया। बोलो आमीन। अगर आज हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता तो हमारा जीवन अधूरा रहता, हमारा जीवन बेकार रहता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। जब पवित्र आत्मा आता है आपको हर एक बातें सिखाता है, आपको हर एक बातों स्मरण कराता है, आपको हर एक बातों याद दिलाता है। सब बोला हालेलुया। क्या हमारे पास हो कि नहीं? इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। और पवित्र आत्मा कब हमें प्राप्त होती है? जब हम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं, जब अपने शरीर को पवित्र करते हैं, जब हम अपने मन को पवित्र करते हैं, जब अपने हृदय को शुद्ध करते हैं तो पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा कचड़े में वास नहीं करता है। पवित्र आत्मा पापियों के जीवन में वास नहीं करता है। पवित्र आत्मा नफरत करने वाले के जीवन में वास नहीं करता है। पवित्र आत्मा प्यार करने वाले के जीवन में वास करता है। पवित्र आत्मा पवित्र रहने वाला जीवन में वास करता है। इसलिए जब आपका जीवन पवित्र होगा, जब आपका जीवन शुद्ध होगा, जब आपका जीवन अच्छा होगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। बोलो आमीन। कोई व्यक्ति कचड़े में नहीं बैठता। कचड़े में कचड़े वाले लोग बैठते हैं लेकिन अच्छे लोग कचड़े में नहीं बैठ सकते। आपका जीवन में अगर कचड़ा है तो आपका जीवन में यीशु नहीं आ सकता। जब आपका जीवन से कचड़ा निकलेगा पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। बोलो आमीन हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो। जब पवित्र आत्मा आता है वो हमें बड़े बड़े और कठिन बातें बताता है, हमें ज़रूरी बातें बताता है और हम पवित्र आत्मा को पाकर अपने कामों को पूरी कर पाते हैं। बोलो आमीन। बोलो आज से हम पवित्र आत्मा को पाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के जितने नबी थे वो बिना पवित्र आत्मा का कुछ नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह ने उनको इजाज़त दिया जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतर जाए तब तक तुम यहीं ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना। लेकिन जब पिंताकुस्त के समय पवित्र आत्मा सारे कलीसिया को उतरा, सारे लोगों को ऊपर उतरा, तब वो पवित्र आत्मा को अनुभव किए और जब पवित्र आत्मा को वो लोगों ने अनुभव किया तब जाकर सेवकाई को आगे बढ़ा पाया। सब बोला हालेलुया। तब वो लोगों ने जाना कि पवित्र आत्मा क्या होता है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रहता है आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जितने यीशु मसीह के चेले थे, पौलुस हो, पतरस हो, यूहन्ना हो, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, जब पवित्र आत्मा उनका साथ रहता था तो जंग लड़ते थे, नहीं होता था नहीं लड़ते थे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर बड़े बड़े मुसीबतों को सामना करना है, जंग का सामना करना है, लड़ाई का सामना करना है तो आपके पास पवित्र आत्मा जरूरी है। क्योंकि अब हमारा लड़ाई किसी इंसान और मनुष्य से नहीं रह गया, अब हमारे लड़ाई अंधकार के शक्ति और शैतानों से रह गया। और शैतानों को हराने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, वो है हमारा पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर शैतान को हराना है, शैतान को गढ़ को गिराना है, शैतान को शक्तियों को नाश करना है तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा हमें सारे बातें स्मरण कराएगा, हमें याद दिलाएगा और हम पवित्र आत्मा को याद करके उस सारे कामों को करेंगे और हर एक काम सफल हो जाएगा। बोलो आमीन।
इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। रोज़ आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने की इनवाइट करो, रोज़ पवित्र आत्मा को मांगो, रोज़ परमेश्वर से बोलो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा जब आता है वो आपको बातचीत करता है, आपको बातें बताती है, आपको गुप्त बातें बताता है, आपको समझ जो नहीं आता उससे भी बड़े बड़े बातें बताता है और परमेश्वर आपको आशीष देता है। बोलो आमीन। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे तो आप अपने लाइफ में चेंजिंग होते देखते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में नहीं रहता है आपका जीवन अधूरा रहता है। सब बोल हालेलुया। तो पहला काम आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। इसलिए परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुम्हें कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बोलो आमीन। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना घबराए। यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा में भरे रहो, और जब तुम पवित्र आत्मा में भरे रहोगे तो तुम्हारा मन में शांति होगा, तुम्हारे अंदर एक सुकून होगा, तुम्हारे अंदर एक ब्लेसिंग होगा, तुम्हारे अंदर एक आशीष होगा और तुम उस आशीष से बढ़ोगे और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। बोलो आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप एक बड़े आशीष और बड़े ब्लेसिंग को और बड़े बरकत को देखते हैं। बोलो आमीन। इसलिए शांति तब मिलेगी जब हमारे पास पवित्र आत्मा होगा, शांति तब मिलेगी जब हमारे पास परमेश्वर होगा, शांति तब मिलेगी जब हमारे पास यीशु होगा। जिसके जीवन में यीशु है उसके पास सब कुछ पड़ा हुआ है। बोलो आमीन। जिसके पास परमेश्वर नहीं उसका जीवन में कुछ नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो, अपने अंदर तैयार होने दो, और जब वो पवित्र आत्मा आएगा, वो जब सत्य का आत्मा आएगा तो मैं सारे सत्य के बातें प्रकट करेगी। बोलो आमीन। आइए का वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:11 आयत में पढ़े। पहला कुरिन्थियों 2:11। मनुष्यों में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? बाइबल लिखा है कि मनुष्य में ऐसा कौन मनुष्य है कि कोई मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमीन हालेलुया। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जान सकता है? केवल वही मनुष्य की आत्मा जिसे उसमें है। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की आत्मा के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो सारे बातों को जान सकता है। बोलो आमीन। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जान सकता, केवल वही जो पिता के आत्मा हो। अगर पिता का आत्मा आपके पास है तो आप प्रभु की बातों को सुन सकते हैं, उस बातों को समझ सकते हैं, उसके माध्यम से चल सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। बोलो आमीन। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, जब सत्य के आत्मा आएगा तो मैं संसार से अलग करेगा, तुम्हारा जीवन चेंज होगा और तुम अपने अंदर बदलाव को देखोगे। बोलो आमीन। वचन 12 में लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं है। जो आप जितने यहाँ पर वॉलंटियर हैं, जितने विश्वासी हैं, इस बात को जान लो, इस बात को गठरी बांध लो। आपके अंदर जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो संसार का नहीं है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जो जाने परमेश्वर ने हमें दी है। बोलो आमीन। अब हम उस बातों को जानने के लिए रेडी हो जाएं, उस बातों, उस वचन। इसलिए हमारे अंदर संसार के नहीं, हमारे अंदर स्वर्गीय आत्मा है। बोलो आमीन। और जिसके पास स्वर्ग की आत्मा है वो बंदा नाराज और निराश नहीं रहता है। इसलिए स्वर्ग की आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आप रेडी और तैयार रहो, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और कुरिन्थियों पढ़ेंगे, एक बार 12 और पढ़ेंगे जोर से। 2:12। हमें कौन सी आत्मा नहीं है? बोलो। संसार की आत्मा नहीं है। हाँ, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर